हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। आज है 24 फरवरी 2021 और 24 फरवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक को अपने नियामक दायरे में शामिल किया है? स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को अपने नियमन के तहत शामिल किया है। अब तक आरबीआई को सिक्किम की राज्य सरकार को छोड़कर सभी राज्य सरकार को बैंकर के रूप में कार्य करने का अधिकार और दायित्व था। अब बैंक को अन्य बैंकों के बराबर रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाएगा, हालांकि बैंक का स्वामित्व ढांचा नहीं बदलेगा। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह बैंक 1973 में सिक्किम के भारत का हिस्सा बनने से 5 साल पहले 1968 में स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की स्थापना सिक्किम सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले स्वायत्त निकाय के रूप में हुई थी। यह स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम उद्घोषणा 1968 के तहत स्थापित किया गया था। बैंक राज्य सरकार के लिए ट्रेजरी ऑपरेशन प्रदान करता है और केवल सिक्किम के अधिकार क्षेत्र में संचालित होता है। वर्तमान में बैंक के 42 शाखा कार्यरत हैं और सरकार कार्यों के लिए 3 राजस्व काउंटर संचालित करते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान का शुभारंभ किया है। IMI 3.0 का उद्देश्य उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करना है जो कोविड-19 महामारी के कारण अपने टीके की खुराक नहीं ले सकती थी। IMI 3.0 के 2 राउंड होंगे, जिनमें से प्रत्येक 15 दिनों का होगा। पहला राउंड 22 फरवरी 2021 से शुरू होगा, जबकि दूसरा 22 मार्च 2021 से शुरू होगा। टीकाकरण अभियान देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पूर्व चिन्हित 250 जिलों और शहरों क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा, ताकि हर बच्चे और गर्भवती महिला को इसकी खुराक दी जा सके। मैं आपको बता दूं कि इंद्रधनुष मिशन क्या है। इंद्रधनुष मिशन यह योजना 2014 में देश के सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। ये बीमारी डिप्थीरिया, व्हूपिंग कॉफ, टेटनस, पोलियोमाइलाइसिस, तपेदिक खसरा, मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस बी है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में असम में तेल और गैस परियोजनाओं का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ऑयल की बोंगाईगांव रिफाइनरी में राष्ट्र IND मैक्स यूनिट मधुबन डिब्रूगढ़ में ऑयल इंडिया लिमिटेड के सेकेंडरी टैंक फार्म ऑफ असम के धेमाजी से दूर हेवड़ा गांव मुकुल तिनसुकिया में गैस कंप्रेसर स्टेशन को समर्पित किया है। उन्होंने धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन किया और असम में सोलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला रखी है। यात्रा के दौरान PM ने राष्ट्र को संबोधित किया और निम्नलिखित परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इंडियन ऑयल की बोंगाईगांव रिफाइनरी में इंडीमैक्स यूनिट, मधुबन डिब्रूगढ़ में ऑयल इंडिया लिमिटेड के माध्यमिक टैंक फार्म 419 करोड़ रुपये, हेवड़ा गांव मकुम तिनसुकिया में गैस कंप्रेसर स्टेशन 132 करोड़ रुपया, धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज 45 करोड़ रुपया, सोलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला 55 करोड़ रुपये,
रखा है। यहाँ असम का बात है तो असम के बारे में मैं आपको बता दूं कि असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल है और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं? पुदुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बी नारायणसामी ने 22 फरवरी 2021 को अपना और अपने मंत्री परिषद का त्यागपत्र उपराज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन को सौंप दिया है। यूटी में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने सदन में बहुमत खो दिया, जो कि 14 दिन होता है। इस्तीफे की एक श्रृंखला के बाद सत्तारूढ़ सरकार की स्ट्रेंथ 12 तक सीमित कर दी गई है। 2 विधायक ने जनवरी 2021 में इस्तीफा दे दिया था, जबकि 2 फरवरी 2021 में इस्तीफा दे दिए थे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HSBC ने FY22 के लिए भारत के GDP का पूर्वानुमान कितने प्रतिशत तक बढ़ाया है? 11.2% तक। व्यावसायिक गतिविधि में तेजी और कोविड-19 मामलों में लगातार गिरावट के बाद HSBC ने आगामी वित्त वर्ष 2021 से 22 में FY22 में भारत के लिए अपने विकास के पूर्वानुमान को 9% से बढ़ाकर 11.2% कर दिया है। HSBC द्वारा भारत के 2020 से 21 के सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान 6.3% तक बना हुआ था, जैसे कि पहले अनुमान था। यहाँ HSBC का बात आया तो HSBC के बारे में मैं आपको बता दूं कि HSBC के CEO नोएल क्वीन है। HSBC का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। HSBC का संस्थापक थॉमस सदरलैंड है और HSBC की स्थापना 3 मार्च 1865 को हांगकांग में हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए DRDO कौशल केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के पिलखुवा में वर्चुअल मोड के माध्यम से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र SDC का उद्घाटन किए हैं। भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा दिल्ली स्थित DRDO प्रयोगशाला सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी CFEES द्वारा बनाई गई है। DSC DRDO सुविधा के बारे में मैं आपको बता दूं कि SDC DRDO सुविधा प्रशिक्षण, मानव संसाधन, अग्नि सुरक्षा प्रौद्योगिकी और उत्पादकों को विकसित करने में मदद करेगी, ताकि बहुमूल्य मानव जीवन और मूल्यवान संपत्ति को बचाया जा सके। इस सुविधा का उपयोग भारतीय सशस्त्र बल DRDO आयुध कारखानों, तटरक्षक और कक्षा उपक्रमों के अग्निशमन कर्मियों को अग्नि निवारण और अग्निशमन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम गाथा पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह जी द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा का विमोचन किए हैं। पुस्तक 1939 में CRPF के उत्थान के बाद से इसके गौरवशाली वृत्ति इतिहास का वृत्तांत है और इसने CRPF की यात्रा, चुनौतियां, सफलताओं और बलिदानों के बारे में विस्तृत और गहन शोध किए हैं। और कहा गया है कि यह बल में शामिल होने वाले कर्मियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। CRPF के जवान हमेशा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रभावित क्षेत्रों, सीमाओं का भारतीय संसद को सुरक्षा रिंग प्रदान करने में सबसे आगे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 का शुभारंभ किसने किए हैं? किस राज्य ने किए हैं? मध्य प्रदेश राज्य ने। 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं पर आधारित है। महोत्सव में खजुराहो मंदिर भव्यता, धरनी और कला प्रेमियों की हलचल के साथ जीवंत होते हैं।
पहले दिन का कार्यक्रम गीता चंदन और उसकी मंडली द्वारा भरतनाट्यम प्रदर्शन और दीपक महाराज द्वारा कथक प्रदर्शन के लिए समर्पित किया गया है। महोत्सव के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह महोत्सव उत्सव का आयोजन संस्कृति विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी भोपाल के माध्यम से किया जा रहा है। क्योंकि यह योजना आयोजन 44 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर खजुराहो के पश्चिम मंदिर समूह के मंदिर परिषद में आयोजित किया जा रहा है। यह उत्सव प्रत्येक वर्ष छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के शानदार भवन में आयोजित किया जाता है। कलाकार ऐतिहासिक स्मारकों की पृष्ठभूमि में प्रदर्शन करता है। यहाँ मध्य प्रदेश का बात है तो मध्य प्रदेश के बारे में मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जीता है। 29वें ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता से सम्मानित किया गया है और साथ ही सीखने और विकास में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान से भी सम्मानित किया गया है। कल्याण कुमार मुख्य महाप्रबंधक एचआर को चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह पुरस्कार ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों के तहत सर्वश्रेष्ठ एचआर अभ्यासों के लिए वार्षिक रूप से संस्थाओं को दिए जाते हैं। उपयोग में सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित ज्यूरी एचआर में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए संगठन का चयन करेंगे। यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बात आया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ राज किरण राय जी हैं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन पास किस देश ने लॉन्च किया है? इजराइल ने। इजराइल ने एक कोरोना वायरस ग्रीन पास प्रणाली शुरू की है जो उन लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने के लिए टीका लगाया गया है जो अन्यथा ऑफ लिमिट होंगे। परिवार को कोविड-19 टीकाकरण इजराइल में एक तहत का स्टेटस सिंबल है। इजरायली जो फाइजर वैक्सीन शॉट प्राप्त कर चुके हैं और जो लोग वायरस से उभर चुके हैं वे स्मार्टफोन के बिना क्यूआर कोड या प्रिंट आउट के रूप में ग्रीन पास प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। पास जिम, स्विमिंग पूल, होटल, मनोरंजन स्थल और खेल की घटनाओं के लिए प्रवेश की अनुमति देता है। ग्रीन पास विशेष अधिकार और प्रतिबंध कानूनी और नैतिक सवाल उठा रहे हैं। यहाँ इजराइल की बात आया है तो इजराइल के बारे में मैं आपको बता दूं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और इजराइल की राजधानी यरूशलेम और इजराइल की मुद्रा इजराइल शेकेल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।